जुड़ी हुई। पाकिस्तान भेजेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन। एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजेगा। पाकिस्तान ने मोदी को बुलाने के संकेत भी दिए हैं। 2027 में इस्लामाबाद में एससीओ समिट होने वाला है और सभी सदस्य देशों को निमंत्रण भेजा जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। 2015 में आखिरी बार पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी गए थे और पाकिस्तान ने अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भेजने को संकेत दिए हैं। दरअसल 2027 में इस्लामाबाद में होने वाले हैं शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा जा सकता है। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये 2015 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में अचानक से पाकिस्तान पहुंचे थे। नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई थी। ये तस्वीर आपको दूसरी दिखा रहे हैं। और जो पहली तस्वीर, सवाल ये है क्योंकि एससीओ समिट में आने के लिए पाकिस्तान की ओर से इनविटेशन भेजा जा सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के संबंध कैसे हैं, रिश्ते किस तरीके से चल रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो ऐसे में क्या कदम होगा भारत का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कदम बढ़ाए जाते हैं, देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एससीओ समिट है पाकिस्तान में 2027 में और प्लानिंग ये हो रही है पाकिस्तान की कि प्रधानमंत्री को इनविटेशन भेजा जाए। क्या लग रहा है, क्या प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे क्या? देखिए, दरअसल एससीओ समिट जो पाकिस्तान में होने वाला है इस्लामाबाद में, वो होना है 2027 को। और उस एससीओ जो शिखर सम्मेलन है उसके जो बाकी देश हैं, मेंबर देश हैं, उनको उसमें पार्टिसिपेट करना है और उसके लिए पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है तो उसे इनविटेशन भेजना होगा और उसी इनविटेशन को पाकिस्तान की भेजने के लिए पाकिस्तान जो है वो भेजेगा। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल थी जिसमें ये सवाल जो है पूछा गया कि क्या पाकिस्तान भारत को इसका इनविटेशन भेजेगा। प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो एससीओ जो मीट होने वाली है, समिट होने वाला है, उसमें बुलाया जाएगा। तो उनकी तरफ से कहा गया कि बीइंग होस्ट उनको ये बुलाना है, मगर भारत पे निर्धारित करता है भारत जाएगा या नहीं। खासतौर पे अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से, खासतौर पे देखें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें हुई पहलगाम हमले के बाद, जो तमाम रिश्ते पाकिस्तान से तोड़ लिए गए, उससे एक चीज तो बड़ी स्पष्ट होती है कि पाकिस्तान जाने की चांसेस बेहद कम है। मगर ये जब एससीओ पे मीट होता है, समिट होता है, उसमें देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला लिया जाता है। मगर अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान जो है वो इनविटेशन भेजने जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और अगर मान लीजिए कि इनविटेशन दिया जाता है, जो हो सकता है यकीनन मिल भी जाए इनविटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो ऐसे में विदेश नीति के लिहाज से क्या रुख रहने वाला है? क्या इसे लेकर कोई सूत्रों के हवाले से जानकारी आपके पास? अजय, देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि भारत हमेशा पहले देश सर्वप्रिय, ये जो नारा है इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसे देखा जाएगा। पाकिस्तान के साथ जो तल्खियां हैं उसके पीछे की बड़ी वाजिब वजह है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद और शांति को भंग करने की कोशिश की है आतंकवाद के जरिए, उसके बाद इस चीज को मानना कि पाकिस्तान बुलाए और भारत चला जाए। पाकिस्तान रो रो कर पानी मांग रहा है, पाकिस्तान रो रो कर बेहतर रिश्ते चाहता है, मगर भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद का अंत नहीं होता, जब तक पाकिस्तान की सेना और सरकार वहां पर आतंकवाद को जगह दे रही है, तब तक किसी भी तरह की बातचीत जो है वो पाकिस्तान से नहीं हो सकती है। तो ऐसे में एक चीज अभी तक तो स्पष्ट है कि अगर पाकिस्तान चाहेगा भी तो भारत की तरफ से शिरकत होने की चांसेस कम है और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के तो बेहद कम है। क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सत्ता में आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के ठीक बाद पहला जो टूर था वो पाकिस्तान का किया, एक संदेश देने की कोशिश की हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम दोनों देशों के बीच के फासले कम करें, रिश्ते बेहतर करें और आगे बढ़े। मगर पाकिस्तान ने उसके बदले में जब तो यहाँ भारत में अंजाम दिया तो उसके बाद एक चीज बड़ी स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो कभी सुधर नहीं सकता और पाकिस्तान से कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। इसीलिए भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान से कोई रिश्ते जो है बेवजह नहीं रखे जाएंगे जब तक कम से कम पाकिस्तान में आतंकवाद का अंत नहीं होता। और जब ऐसे समय में भारत ने हर बार देखिए पाकिस्तान को चेतावनी दी है, भारत ने हर बार
पाकिस्तान को ललकारा है आतंकी मुद्दे को लेकर, और ऐसे में जब इनविटेशन आता है अजय, तो क्या माना जाए इसके पीछे क्या वाकई में कूटनीतिक औपचारिकता होगी या फिर कोई बड़ा रणनीतिक संदेश भी देने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जाएगी? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कोई संदेश नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ किसी भी तरीके से बात हो, क्योंकि जिस तरीके की ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाइयां हुई और उसके बाद का जो भारत का स्टैंड है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान को हर वक्त ये डर तो रहता ही है। दूसरे जो मौजूदा हालात हैं, आप सोचिए, पीओके के लोग तो खुलेआम कह रहे हैं अजय, कि मैं आपको रोकना चाहूंगी हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट महेश सचदेव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सर। ये इनविटेशन आने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के द्वारा एससीओ समिट को लेकर, आप किस तरीके से देख रहे हैं सर इसे? ये एक अपने में नई पहल होगी पाकिस्तान की तरफ से, और इसके कई तरह से इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। पहली बात तो ये कि क्या ये दिखाता है कि पाकिस्तान की भारत के प्रति नीति में आधारभूत परिवर्तन हुआ है या फिर सिर्फ एक दिखावा है। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि उस समय की परिस्थितियां कैसी रहती हैं। ये अभी भारत पाकिस्तान के संबंध काफी एक डायनामिक स्तर पर बदलते रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में इनको इनविटेशन दिया जाता है समिट के लिए, तो वो एक तरह से परिचायक होगा कि दोनों देशों के संबंध एक सामान्य दौर पर आ गए हैं। ऐसा होने से पहले पाकिस्तान को जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं या जो भी दुष्प्रचार का मामला है या डेमोनाइजेशन का मामला है, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं हर चीज में। उनको बीएलए के बारे में या टीटीपी के बारे में उनको भारत के ही छवि दिखती है, भारत के हाथ दिखते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं इसके बारे में ऋणात्मक होंगी। और इससे भी बड़ी बात ये है कि इन परिस्थितियों में ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, बहुराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, तो इसमें और लोग भी किस तरह से शामिल होते हैं उस पर भी बहुत हद तक निर्भर होगा। और मेरे ख्याल से अगर संबंध बेहतरी की तरफ जाते हैं तो उसमें कई पड़ाव आते हैं। हो सकता है कि भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नहीं विदेश मंत्री करें या कोई और मंत्री के भेजा जाए। तो जरूरी तो नहीं है कि इनविटेशन को स्वीकार करने के बाद सिर्फ प्रधानमंत्री ही जाएंगे। वो कह सकते हैं कि मैं व्यस्त हूँ और मेरी बजाय विदेश मंत्री जयशंकर जी जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये जो तस्वीर हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं सर, 2015 की तस्वीर है। अब 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे, उस वक्त कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत अलग थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि इन रिश्तों में तल्खी आई है, रिश्ते बदले हैं। और ऐसे में जब ये एक ऐसा मंच जहां पर अलग अलग देशों के राजनयिक नेता यहां पर पहुंचते हैं, ऐसे में इस स्थिति में क्या ये सही रहेगा भारत का पाकिस्तान के इस मंच पर जाना? देखिए, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है और कौन उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है, कौन उस समय सेनाध्यक्ष होता है, उन दोनों के बीच में क्या समीकरण होता है, उसके बारे में भी समझना होगा। आपको याद दिला दूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सत्ता ग्रहण की थी तो जब उनका स्वेरिंग इन हुआ था तो उन्होंने सब देशों के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट को बुलाया था और नवाज शरीफ आए थे उस वक्त। तो ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से ऐसी पहल नहीं की गई है पहले कभी। तो लेकिन उसके परिणाम सार्थक नहीं रहे।
ठीक है। नवाज शरीफ नाराज होके गए कि उनको